नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं newsport.com में। देखते रहिए। ऑल द बेस्ट। थमती नहीं जिंदगी कभी, थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, मगर ये गुजरती नहीं। अब इन्होंने जिंदगी की बात जहाँ से खत्म करी, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि अक्सर होता है कि हम भाग दौड़ इधर उधर करते रहते हैं। तो मेरे मुताबिक से जिंदगी हमारी तो है ही, ये उधार की जिंदगी है। हमें मतलब ये किराए का मकान है, हम उस पर चुका रहे हैं, तो इसका मैंने शीर्षक ही रखा है उधार की जिंदगी। उधार की जिंदगी जीकर थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम चाहता हूँ। गुलाब बनकर भाग भाग कर थक गया हूँ, थोड़ा आराम चाहता हूँ। चैन की सांस ले नहीं पा रहा हूँ, एक नया आयाम चाहता हूँ। थोड़ा आराम चाहता हूँ। गम का घूंट पी नहीं पा रहा हूँ, एक नया आसमान चाहता हूँ। मेरा अस्तित्व खोता जा रहा है, मेरा अस्तित्व खोता जा रहा है, अपना नया नाम चाहता हूँ। मैं खुद को तलाशा जा रहा हूँ, अपना मुकाम चाहता हूँ। मेरी भी अपनी कहानी हो, मेरी भी अपनी कहानी हो, अपना नामो निशान चाहता हूँ। मेरी बात मेरी जुबानी हो, अपनी नई पहचान चाहता हूँ। बहुत दुनिया तो चलती ही रहेगी, दुनिया तो चलती ही रहेगी, लेकिन अपना एक मकान चाहता हूँ। बहुत परवाह कर ली सबकी, अपना स्वाभिमान चाहता हूँ। आखिरी है कि कब तलक भटकेगा भास्कर, कब तलक भटकेगा भास्कर, अब नहीं और थकान चाहता हूँ। मुक्त हो जाऊं इस बंधन से, बनना मैं एक इंसान चाहता हूँ, बनना मैं एक इंसान। अब मैं एकता जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ, नए चरण की शुरुआत होती है। कॉपी हुई ये पढ़ी से वो लोगों ने कॉपी की। थोड़ी इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते हैं। हाँ, अरे अभी तो हम जवान हैं, इसके बगैर महफिल कैसे सजेगी? फिर कभी कैसे करा जाएगा। तो कुछ बिफोर कुछ आफ्टर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये शादी से पहले और कुछ शादी के बाद। चलिए, ये बड़ी खतरनाक बात। चलिए। आंखों ही आंखों में इसरार हुआ है जी, रह गए सोचते यूं इकरार हुआ है जी। अब तो ख्वाबों में भी आना और जाना है, अब तो ख्वाबों में भी आना और जाना है। बेखबर मोहब्बत का इजहार हुआ है जी, बेखबर मोहब्बत का इजहार हुआ है जी। अब आफ्टर में आ जाते हैं, जहाँ सब चीजें धीरे धीरे भूल जाते हैं लोग बात। हर बार यही टेक्स्ट हर बार यही टेस्ट जरूरी तो नहीं है, मैं ही करूंगी टेक्स्ट जरूरी तो नहीं है। तुम भी तो मुझे याद करो, याद दिलाओ, तुम भी तो मुझे याद करो, याद दिलाओ। मैं ही करूँ रिक्वेस्ट जरूरी तो नहीं है, मैं ही करूँ रिक्वेस्ट जरूरी तो नहीं है। बहुत बहुत इसके बाद आपने इश्की की गली महका दी है कि महफिल होती है जवां, यार तेरे एक आने से
शाफी को भी शिकायत है तुझसे, बस मेरे गले मिल जाने से। बहुत बढ़िया। अब मैं अगली कड़ी में अर्चना वर्मा जी को बुलाता हूँ। जी। पुनः मंच पे आमंत्रित करने के लिए भास्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शब्द तो शब्दकोश से ही लिए जाते हैं, जैसा कि भास्कर जी ने कहा था। ये रश्मि रथी की वो थी, इसकी मैंने और भी कई कविताएं लिखी हुई हैं। अंबालिका का बहुत आहत अच्छा, मन। मैंने पूरा पढ़ा हुआ। जी, अंबालिका का आहत मन। तो मैं जैसा कि प्रेम पर इन्होंने सुनाया, तो एक छोट मुक्तक रखती हूँ। अधरों की चुप्पी की भाषा ये मूक नयन कह जाते हैं। बहुत अधरों की चुप्पी की भाषा ये मूक नयन कह जाते हैं। चिर परिचित चेहरे भी अक्सर अपरिचित रह जाते हैं। सारे रिश्ते नाते एक दिन समय के साथ बह जाते हैं। सपनों की आकृति बन बस यादों में रह जाते हैं। सपनों सी या आकृति बन बस यादों में रह जाते हैं। और जैसे कि अभी पिता पर आपने प्रिया जी ने रचना पढ़ी, तो मेरी मुक्तक है, पिता पर है। और ये है कि छटपटाकर मौन होती उस कथा को कौन समझे। पिता नहीं कहते, पिता नहीं कह पाते, पिता बहुत कठोर बनकर रहते हैं, पर वो शायद माता से भी ज्यादा कोमल हृदय के होते हैं। कि छटपटाकर मौन होती उस कथा को कौन समझे, क्षीर सागर की विकलता की व्यथा को कौन समझे। छटपटाकर मौन होती उस कथा को कौन समझे, क्षीर सागर की विकलता की व्यथा को कौन समझे। और कौन समझे बंध गए अनुबंध से जो स्वप्न सारे, जैसे किसी अनुबंध से स्वप्न सारे बन जाते हैं पिता के, कि कौन समझे बंध गए अनुबंध से जो स्वप्न सारे। अनुरक्ति से विरक्ति की व्यवस्था कौन समझे, और क्षीर सागर की विकलता की व्यथा को कौन समझे। पाषाण करके स्वप्न सारे संध्या को लौटा दूं, जीवन की संध्या, कि पाषाण करके स्वप्न सारे संध्या को लौटा तो हूँ। उस विधाता की धरा की ये व्यवस्था कौन समझे, कि क्षीर सागर की विकलता की व्यथा को कौन समझे। क्षीर सागर की विकलता की व्यथा को कौन समझे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ ऋतु स्तुति जी। आमंत्रण के लिए बहुत बहुत आभार। आज ये दिल्ली शहर की कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश कर रही हूँ, शायद आपके आगे कुछ चित्र बन जाए। देखिए, यही है मेरा शहर, कौन सा? ऊंची सी गलियाँ, अच्छा, भीड़ से बड़ी सड़कें, भीड़ भी कई चेहरों में, किस्सों की, विचारों की और तजुर्बों की। हर कोई जल्दी में है, हर कोई जल्दी में है। किसी की ट्रेन छूट जाएगी, किसी की नौकरी छूट जाएगी, तो किसी की प्रेमिका रुक जाएगी। यही है मेरा शहर, मकान से सटे मकान, चुगलखोर दीवारें। क्या बात है। मकान से सटे मकान, चुगलखोर दीवारें हैं। कबूतर खाने सी दुनिया, एक कमरे में सारा संसार है। बहुत कबूतर खाने सी। वहीं पकाई रोटी, वहीं पर स्नान किया, वहीं झाड़ पोछ लगाई और फिर बिछोना लगाकर आराम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस गली के कई कंजेस्टेड इलाकों का चित्रण है आपके सामने। होल डेली बोल रहे हाँ, ये तो जगह आ रही है। बड़ी नगरी, बड़े किस्से कहानियाँ, नीची छतें, मगर हर परिवार की यहीं बसी है जिंदगानियाँ। यही है मेरा शहर, शोर शराबा, चिल्ला चिल्ली, मगर फुर्सत को तलाशती कई जिंदगानियाँ। खुद का मकान बनाने में पाई पाई जोड़ती जवानियाँ, बुढ़ापे में बदलती जवानियाँ। सपने बड़े बड़े लेकर चले थे, छोटे शहरों गांवों से लोग आते हैं। सपने बड़े बड़े लेकर चले थे, गांव से खाली थैला लेकर चले थे। महानगर ले गया सारी शौकीनियाँ, महानगर ले गया सारी शौकीनियाँ। किसी के सपने पूरे हुए,
किसी के अधूरे हैं। कोई 2 सीढ़ी दूर है तो कोई बहुत दूर है, किसी ने पाली मंजिल, किसी के चकनाचूर हुए ख्वाब यहाँ। यही है मेरा शहर, यही है मेरा शहर। बहुत बहुत अब मैं प्रिया श्री जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रिया जी आए। जी आराम से। मैं अयोध्या से आती हूँ। कहाँ से? वो पता लग जा रहा है, आपकी रचनाओं से पता लग रहा है। वहाँ पे एक जिला है गोंडा जिला। हाँ पता है। तो अपनी लोक भाषा में कुछ लिखा है, वो मैं हमारे आपको ना गोंडा के लोग भी देख रहे हैं। जी जिस ग्रुप में गया हुआ है ऑलरेडी घंटा के लोग हो जाते हैं। पूर्वांचल हमारा जो लखनऊ एडिशन है उस ग्रुप में ऑलरेडी ये लाइव है, तो वहाँ से जो कनेक्टेड लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। तो हमारे भुवन मोहन कन्हैया जी जो है, उनकी जो बाल लीलाएं हैं उसको रखने का प्रयत्न किया है। जी वृषभानुजा सखियन संगे जब जब जात रही नहाए। हाँ वृषभानुजा सखियन संगे जब जब जात रही नहाए, चौरवन घसू धीमे धीमे पेड़े आटे रहे। एक बार रिपीट करेंगे। वृषभानुजा सखियन संगे जब जब जात रही नहाए, चौरवन घसू धीमे धीमे पेड़े आटे रहे लुकाए। और जैसे देखे सबे जनी होई गई व्यस्त बतवावे माँ। जैसे देखे सबे जनी होई गई व्यस्त बतवावे माँ, दन से चढ़ के डोंगी बैठे धोती अंगिया ले जाए। क्या बात है, बहुत को। अब इसका जो जवाब है वो गोपियां कैसे देती हैं वो सुन। बड़ मठूस है मानत नाही, बड़ मठूस है मानत नाही, बहिरे निकरत दिया लजाए। बड़ मठूस है मानत नाही, बहिरे निकरत दिया लजाए। ललिता चित्रा रंग सुदेवी, सारी हमारी वृषभानुजा जी की सखियां हैं कि ललिता चित्रा रंग सुदेवी, इंदु सबे गई इसियाए। सब गुस्सा हो गई। कहीं न कहीं हो कहूँ नहायो तद ध्यान राख्यो, कहीं न कहीं हो कहूँ जायो नहाए तद ध्यान राख्यो। पहली डुबकी जैसे लागी छिन्न भरम सब जाएंगे। ये बात है, बहुत 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 नहीं साहब नाम बोल रहे हैं लेकिन दूसरी बात है। मैं स्नेहलता जी को आमंत्रित करता हूँ। स्नेहलता मैं इस नाम को 2-3 छंद सुनाऊंगी। बिल्कुल सुनाइए। और एक छोटा सा स्वतंत्र है आप सुनाने को। पहला छंद मैं अपनी सखियों को समर्पित करती हूँ। तुम्हें देख के आज ऐसा लगा, मतलब इधर भी देख रहे हैं लोग। तुम्हें देख के आज ऐसा लगा, प्रणय दीप मानो हृदय में जगा। प्रणय दीप मानो हृदय में जगा। कली बल्लरी सब सजी सी लगे, अभी प्रीत मलिका निशा भी जगे। अभी प्रीत मलिका निशा भी जगे। सजी यामिनी भी मचलती हुई, मिलन रागिनी भी संवरती हुई। सभी तार मन के सजे से हुए, सजन प्रेम रस में मजे से हुए। सजन प्रेम रस में मजे से हुए। और एक कवि कविता के बारे में क्या सोचता है, उसके लिए कविता क्या है। मन भाव लिए हर घाव जिए, बहती बन के सरिता कविता। मन भाव लिए हर घाव जिए,
बहती बन के सरिता कविता कुछ प्यास लिए लघु आस लिए कहती रहती मन में कविता बहुत खूब। लगती जग में सबसे अपनी लगती जग में सबसे अपनी समझो किस कारण ये कविता दुख की गगरी पिघले जब भी दुख की गगरी पिघले जब भी झरती कवि के मन में सविता झरती कवि के मन में सविता। और एक छोटी सी घनाक्षरी 1 मिनट की। मोहक मदिर गंध फैल रही चाहूं और लगता है झूम झूम आया मधुमास है लगता है झूम झूम आया मधुमास है शीत गई धीरे धीरे खिली धूप पीली पीली छाया हुआ नभ पर सूर्य का उजास है लाल पीले हरे नीले भांति भांति पुष्प खिले मंजिर से लदा हुआ आम्र वृक्ष खास है मंजिर से लदा हुआ आम्र वृक्ष खास है हिय मधुराग बजे कामना का ज्वार उठे हिय मधुराग बजे कामना का ज्वार उठे वश में नहीं कुछ भी प्रेम का निवास है मोहक मदिर गंध फैल रही चाहूं ओर लगता है झूम झूम आया मधुमास है लगता है झूम झूम आया मधुमास। अब मैं पुनः एकता जी को आमंत्रित करता हूँ। एकता जी आए। हमने माँ पिता और इश्क मोहब्बत सबकी बातें कर ली। अब थोड़ी सी रह क्या गया? दोस्ती भी तो रह गई। वो भी तो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ पूरा नहीं होता। तो उसी के ऊपर कुछ लाइन है वो मतलब मैं आपको सुनाती हूँ। स्वागत है जी। ना कस्में थी ना वादे थे ना शिकवे थे ना कोई गिले थे ना कोई छल था ना कोई कपट था दोस्ती अमीर थी ना कभी गरीब थी हर पल महकती थी फूलों सी चहकती थी सावन की बूंदों जैसी थी कभी कभी मिला करती थी उसमें मीठी यादें थीं कभी ना दिल से जाती थी सालों बाद मिलती थी घंटों बातें होती थी घंटों बातें होती थी। ये कविता ही लघु कविता हो गई है। चलिए अगली कड़ी में मैं अर्चना वर्मा जी का आमंत्रित करता हूँ। अर्चना जी है। ओहो क्या दिया? पुनः मंच का बहुत बहुत आभार। अब ये जो एक मैं गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ इसका शीर्षक है प्रीत। प्रीत जी प्रीत 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 जी। गीत नदिया का लिखूं या पीर का संसार लिखूं गीत नदिया का लिखूं या पीर का संसार लिखूं प्रीत की इस पट कथा में क्या तेरा किरदार। वाह क्या बात है। गीत नदिया का लिखूं या पीर का संसार लिखूं प्रीत की इस पट कथा में क्या तेरा किरदार लिखूं और प्रश्न केवल प्रश्न और प्रश्न ही हर बार लिखूं कि प्रश्न केवल प्रश्न और प्रश्न ही हर बार लिखूं अजनबी लिखूं तुझे या जीवन का आधार लिखूं प्रीत की इस पट कथा में क्या तेरा किरदार लिखूं त्याग राधा का लिखूं या रुकमन का अधिकार लिखूं त्याग राधा का लिखूं या रुकमन का अधिकार लिखूं चहक कोकिल की लिखूं या मौन सृजनकार लिखूं प्रीत की इस पट कथा में क्या तेरा किरदार लिखूं प्रीत की इस पट कथा में क्या तेरा किरदार लिखूं हुक पपीहे की लिखूं या सावन का श्रृंगार लिखूं कि हुक पपीहे की लिखूं या सावन का श्रृंगार लिखूं वचन की इस अस्थिरता को कैसे बारंबार लिखूं प्रीत की इस पट कथा में क्या तेरा किरदार लिखूं। बहुत जी बहुत धन्यवाद।
कि लिखूं निज को मूक याचक या तुमको साहूकार लिखूं। वाह वाह। लिखूं निज को मूक याचक या तुमको साहूकार लिखूं, तृष्णा लिखूं अपने मन की या जगत का व्यवहार लिखूं। तृष्णा लिखूं अपने मन की या जगत का व्यवहार लिखूं, प्रीत की इस पट कथा में क्या तेरा किरदार लिखूं। क्या बात। प्रीत की इस पट कथा में क्या तेरा किरदार लिखूं। बहुत प्रिया श्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। अब तक बस हिंदी पढ़ी है तो कविताएं पढ़ी, अब नज़्म पढ़ती हूँ। जी स्वागत है बिल्कुल। उन्वान नहीं है, आप जो चाहें उन्वान से कर सकते हैं। दुनिया जार जार करती हुई रोती है, चीखती है, बिलखती है। दुनिया जार जार करती हुई रोती है, चीखती है, बिलखती है। इतनी जोर की आवाज इस छोर तक आती है, समंदर के उस छोर से। हम दोनों बटे हुए हैं, दुनिया और मैं। हम दोनों बटे हुए हैं, एक इस पार रहता है, एक उस पार रहता है। उधर सैलाब आया है, इधर हम प्यासे बैठे हैं। वो जब दीवार के उस पार से मुझसे बातें करती है, मैं सहम जाता हूँ। वो जब दीवार के उस पार से मुझसे बातें करती है, मैं सहम जाता हूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ। क्योंकि मैं डरता हूँ इश्क के एहसासात से, गुफ्तगू की शुरुआत से, रोशनी के ख्वाब से। क्या बात। इश्क के एहसासात से, गुफ्तगू की शुरुआत से, रोशनी के ख्वाब से मैं डरता हूँ। मैं अंधेरे कमरे में दिए की लौ में रहने वाला तन्हाई पसंद। मैं अंधेरे कमरे में दिए की लौ में रहने वाला तन्हाई पसंद। एलईडी बल्ब की रोशनाई में आंखें मीच लेता हूँ। वाह। मैं आंसुओं से सूखे पौधे सींच लेता हूँ बहुत और उनके साथ चंद तस्वीरें खींच लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोड़ दो इनको अपने हाल पर, छोड़ देते हैं। छोड़ दो इनको अपने हाल पर, खुद को जो बड़े कहलाते हैं। चाल चलते हैं ये हर बात पर, पिंजरे में रह फड़फड़ाते हैं। भला होगा किस आधार पर, कुएं के ये मेढक कहलाते हैं। खुद भटके रहते हैं दर बदर, दिखावे में बढ़कर बतलाते हैं। कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, ये तमाशबीन बने रह जाते हैं। बिखरा हुआ है हर मोती हर घर, और संगठित होने से घबराते हैं। आपका स्वागत है। ऋतु रस्तोगी जी। मेरे ख्याल से सारे रस तो हो चुके हैं, लेकिन एक अब मतलब क्या कहा जाए, एकांत और क्या बोले, स्वरस। स्वरस हाँ, विरह कह सकते हैं। और जिसमें मतलब एक तरफ से मिल गई हो तन्हाई, उसके लिए। अच्छा। हम मिलते हैं कहीं गए किसी से, दिल कहाँ किसी से कहीं मिलता है। हम मिलते हैं कहीं गए किसी से, दिल कहाँ किसी से कहीं मिलता है। छोड़ दे ये मिलने मिलाने की रस्में अगर, दिल तो है ऐसा कि सुकून में रहता है। बहुत खूब। वो आए हैं भूले भटके मिलने हमसे, दिल है हैरान कि अब भी वो याद हमें करता है। वो आए हैं भूले भटके मिलने हमसे, दिल है हैरान कि अब भी वो याद हमें करता है। खुश दिखता है ऊपर से चेहरा मगर, दिल है परेशान की मुद्दतों बाद वो हमसे मिलता है। वाह। चलो हम पे इतना तो रहम करता है, अरसों बाद मेरे कमरे में रोशन चराग जलता है। क्या बात। कोई और साया भी नहीं मेरे और उसके सिवा, फिर वो जाने किसके साए से डरा करता है। क्या बात। मैं खुश हूँ वो मिलने आया है मुझसे, मगर निगाहों से किसकी तलाश किया करता है। पागल है चांद निकल पड़ता है क्यों रातों को, ऐसे तो किसी की तन्हाई में खलल पड़ता है। वाह।
वो अकेला चांद था जो जग रहा था रातों को साथ देने के लिए कोई उसके साथ जगा करता है। वाह क्या बात है। चलिए साथ देने के लिए आवाज स्नेहलता पांडे जी। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय सत्यम जी। और कल मातृ दिवस है तो मैं दो दोहे माँ को समर्पित करती हूँ। जी स्वागत है। माँ के अनुपम प्रेम का कभी न करिए मोल, ममता का स्नेह घड़ा जग में है अनमोल, जग में है अनमोल। जननी के उर में सदा ओ बच्चों का चित्र, जब चाहे तब देख ले ममता बड़ी विचित्र, ममता बड़ी विचित्र। माँ के उर अंतस बसा प्रबल नेह का भार, सघन वृक्ष की छाँव माँ देती सबको ठौर, स्नेहा देती सबको ठौर। बहुत बढ़िया। और तहत में पढ़ती हूँ एक नज्म। समझी कहाँ ही उसने, समझी कहाँ ही उसने मजबूरियाँ हमारी, दिखती जिसे हमेशा नादानियाँ हमारी, दिखती जिसे हमेशा नादानियाँ हमारी। हम तो वहीं खड़े हैं, हम तो वहीं खड़े हैं जिस मोड़ तुम गए थे, हम तो वहीं खड़े हैं जिस मोड़ तुम गए थे। पर संग चली हैं तेरे परछाइयाँ हमारी, पर संग चली हैं तेरे परछाइयाँ हमारी। जानम जानम भुला न पाओ, जानम भुला न पाओ वो चीज हमको जानो, आएंगी याद अक्सर, आएंगी याद अक्सर अच्छाइयाँ हमारी। है जख्म अब भी रिश्ते, है जख्म अब भी रिश्ते तानों के खंजरों के, पल में लगे बिफरने खामोशियाँ हमारी। चल स्नेह, चल स्नेह, चल स्नेह आज चल के खुद के लिए भी जी ले, दिखती नहीं उसे जब कुर्बानियाँ हमारी, दिखती नहीं उसे जब कुर्बानियाँ हमारी। और मैं प्रेम को कुछ शब्दों में वर्णित करना चाहती हूँ। जी स्वागत है। मन के कोमल भावों का नाम प्रेम है, सहसा उपजे एहसासों का नाम प्रेम है। कभी विरह तो कभी मिलन का तड़प लिए, कभी श्वेत तो कभी दिखे जो श्याम प्रेम है। आतुर मन की अकुलाहट का नाम प्रेम है, प्रिय की आने की आहट का नाम प्रेम है। लिए ललक ही आस जलती बुझती से, भावातिरेक में छटपटाहट का नाम प्रेम है। प्रेरित में हो जाना अर्पण नाम प्रेम है, बिना शर्त कर सर्व समर्पण नाम प्रेम है। चातक समस्वाति के जल की राह निहारे, रिमझिम बहती बरखा बूंदों का नाम प्रेम है, रिमझिम बहती बरखा बूंदों का नाम प्रेम है। धन्यवाद। अर्चना वर्मा जी। जी मंच का पुनः बहुत 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 आभार उपस्थिति के लिए। और
बहुत छोटे अपने कुछ 2-4 लाइनों में पढ़ लेती हूँ हम कि दोस्तों में किस्से जो 2-4 हो गए, दोस्तों में किस्से जो 2-4 हो गए, अगले दिन वो शहर का अखबार हो क्या बात है। एक है जिसका शीर्षक है मीराबाई। संसार के सब वैभवों से वंचित निज को कर लिया, संसार के सब वैभवों से वंचित निज को कर लिया, अमर्ष के एक सिंधु को अंक में अपने भर लिया, कि भांवरे पड़ती रही फिर देह की एक देह से, भांवरे पड़ती रही फिर देह की एक देह से, मैंने अपने मन की देहरी को समाधि कर लिया, मैंने अपने मन की देहरी को समाधि कर लिया। समय की अपनी सीमाएं हैं, तो एक अंतिम दो पंक्तियों की दो पंक्ति ही है बस, कि बह रही है काव्य सरिता बन सरस रसधार सी, कि बह रही है काव्य सरिता बन सरस रसधार सी, बह रही है आज भी दिनकर के उपकार। चलिए एकता जी आपका स्वागत है। एक हास्य पे मुक्तक सुनाती हूँ आप सभी को, सुनिए। स्वागत है। टेढ़ा मेरा नाक मुंह कैसे बनाती है लड़कियां, सुंदर सेल्फी देख कर कैसे मुस्कुराती है लड़कियां, लड़के बेचारे कुछ भी करे किसी को भाता ही नहीं, भैरों बाबा की झलक बताती है लड़कियां। क्या बात है। भैरों बाबा की झलक बताती है लड़कियां। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। करती हूँ, चलती हूँ। जी बंद डायरी के कुछ पन्नों को देखा, बार बार काटी थी जज्बातों की रेखा, ना जाने कितने किस्से छुपे हुए थे, कुछ अनकहे कुछ अनखुले मौन खड़े थे, मौन खड़े। बहुत प्रिया श्री जी, प्रिया जी। आवाज तो अच्छी नहीं है, गला भी गया हुआ अपनी जगह। आ जाएगा। जहाँ गया है जाने दो। एक छोटा सा गीत है, गाऊंगी नहीं, पढ़ देती हूँ एक बार। कोई बात। राह कठिन है तुम बतलाओ, क्या करना है सर। क्या बात है। राह कठिन है तुम बतलाओ, क्या करना है सरल बनाकर, तुम मेरे हमराह बनो तो कंकर पत्थर सब अपने। अरे क्या बात है, बहुत दो। तुम मेरे हमराह बनो तो कंकर पत्थर सब अपने हैं, महलों की इच्छा ना कोई, महलों के केवल सपने। बहुत बढ़िया। उनको सपनों में रहने दो, उनको सपनों में रहने दो, हम तो हकीकत में जी लेंगे, गम में आंसू संग पी लेंगे, रूठेंगे जब तब बात करेंगे। अच्छा। रूठेंगे जब तब बात करेंगे, सुख में अपने लब सी लेंगे। बहुत खूब। नभ का क्या है हम जिएंगे, नभ का क्या है हम जिएंगे,
धरा को अंबर तल बनाकर राह कठिन है तुम बतलाओ क्या करना है सरल बनाकर। बहुत खुश, बहुत खुश। तुम सांसों की डोर बनो तो मैं कविता को बुनना सीखूं। तुम सांसों की डोर बनो तो मैं कविता को बुनना सीखूं। कोमल कोमल फूलों के संग कांटों को भी चुनना सीखूं। वाह। दुनिया से हम तुम जीतेंगे, दुनिया से हम तुम जीतेंगे, पीड़ को संबल बनाकर राह कठिन है तुम बतलाओ क्या करना है सरल बनाकर। वाह, बहुत बढ़िया। ऋतु रस्तोगी जी। ये मेरी कुछ लाइनें हैं थोड़ी बेवफाई के ऊपर। एक नया रस। हाँ, ये रह गया था। वो कहते हैं आईना भी देखा करो, हाँ। तुम्हें जुल्फे संवारना नहीं आता। अच्छा। थोड़ा सज धज के निकला करो, तुम्हें सजना संवरना नहीं आता। नहीं आती तेरे बालों से कोई खुशबू, तेरे बालों में अब कोई गजरा नहीं भाता। बेमेल से रिवाज रखते हैं तेरे, अच्छा। तुझ पर अब कोई रंग नहीं भाता। अब ये प्रेमिका अपने लिए कहती है, कहीं और दिल लगा बैठे हैं शायद, अच्छा। इसलिए अब मेरा रंग रूप नहीं भाता। कभी थी सल्तनत उनके दिल की जमी मेरी, कभी थी सल्तनत उनके दिल की जमी में मेरी। आज चौखट पर खड़े हैं, खटकाते हैं दरवाजा, कोई भीतर से बाहर नहीं। स्नेहलता पांडे जी। दर्द हृदय में भरा लबालब, छलकाऊं भी तो मैं कैसे। अश्रु भरे नैनों से आंसू मगर बहाऊं तो वो मैं कैसे। तो भी कैसे। अंग अंग में चाह तुम्हारी, अंग अंग में आह तुम्हारी, रोम रोम में चाह तुम्हारी। तुम्हें याद जो ना रखूं मैं मगर भुलाऊं भी तो कैसे। क्या बात। अधरों की वाणी अनुबंधित, शब्दों की रचना प्रतिबंधित। वाह। किसे सुनाऊं मन की पीड़ा मगर छुपाऊं भी तो कैसे। बहुत खूब। कितने सहूं पीर तन मन के, कितने रोकूं बूंद नयन के। धीरज अगर बिखरता है तो संयम को समझाऊं भी तो कैसे। बहुत बढ़िया। और एक जिंदगी को मुक्तक समर्पित करते हुए जी स्वागत है। कशमकश है जिंदगी कभी तो सुलझ जाया कर। कशमकश है जिंदगी कभी तो सुलझ जाया कर। छोटी सी बातों को जानम इतना न बढ़ाया कर। माना कि तेरी बारीकियों का कोई इल्म नहीं मुझे, माना कि तेरी बारीकियों का कोई इल्म नहीं मुझे, पर इस बात का फायदा तो ज्यादा मत उठाया कर। ठीक है। धन्यवाद। इतना तो पता चल गया कि जानम इनका तकिया कलाम है। हर रचना में जानम आया। वैसे आप बताया कि आज अक्षय तृतीया है और हमारे साथ अक्षय जयंती है, तो साक्षात ये अक्षय हैं जिनका क्षय नहीं होता है। और दूसरा परशुराम भी है, परशुराम जयंती है। तो परशुराम जयंती के कुछ शब्द हैं जो इन्होंने अक्षय तृतीया के लिए, और उन्होंने पूरी गाथा उनको सुना दी है हम लोग। धरती पर आए वो वीर, परशुराम अवतार अद्भुत, कर्मयोगी तपस्वी अंतम, शिव के भक्त धरती के महावीर। धनुष उठाकर उन्होंने विश्व को स्वर्ग बनाया, सत्य की रक्षा की, अन्याय से दानवों का संहार किया, शास्त्रों के ज्ञान को बांटा, धर्म का प्रचार किया। जीवन की राहों में उनकी प्रेरणा सर्वदा एक वरदान है। उनकी तपस्या, उनकी साधना अमरता की शान है। परशुराम जयंती पर उनको नमन करें, उनकी महिमा को हम सदा सदा वंदन करें, सदा सदा वंदन करें। धन्यवाद। अब मैं पुनः
हमारे कभी क्षय न होने वाले अक्षय जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। अक्षय जैन बहुत स्वागत है। आपने इतना कहा है तो आपको भी कहना पड़ेगा। नहीं, ये किसी अनुबंध में थोड़ी लिखा था कि कोई प्रतिबंध भी नहीं है। कि मुझे भी कहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। समझ कुछ और? बहुत कुछ कह दिया इन्होंने। आज का कार्यक्रम अपनी गति से समापन की ओर है और मैं इन्होंने परशुराम को उठाया है क्योंकि उनके हाथ में फरसा था, तो मैं उसको उठा लेता हूँ जिनके हाथ में धनुष। बिल्कुल स्वागत। मैंने पिछली बार भी कही थी लेकिन समय है, कर सकते हैं। बिल्कुल। माँ का वात्सल्य पिता का सम्मान, माँ का वात्सल्य पिता का सम्मान, भाई से स्नेह प्रजा से करुणा। फिर से करिए। माँ का वात्सल्य पिता का सम्मान, भाई से स्नेह प्रजा से करुणा जब किसी प्राणी में होता है तब कहीं जाकर व्यक्ति रमणीय सा होता है। क्या बात है। बढ़िया, बहुत रमणीय। शब्दों में मर्यादा, शब्दों में मर्यादा, अपनत्व का वादा, पहाड़ सा इरादा, जीवन सीधा सादा जब किसी व्यक्तित्व में होता है तब कहीं जाकर व्यक्तित्व राम सा होता है। नदी सा बहाव, विचारों में प्रवाह, नदी सा बहाव विचारों में प्रवाह, जीत की राह संघर्षों से राह जब किसी व्यक्तित्व में होता है तब कहीं जाकर वो व्यक्तित्व राम सा होता है। बहुत बढ़िया। बस इतने। बने रहिए हमारे साथ अक्षर भारती के इस मंच से मैं पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य बताएं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और नंबर दे रखे हैं पेज पर और जहाँ से भी लाइव हो रहा है उनका भी नंबर दे रखे हैं तो आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। बताएं अवश्य, प्रतिक्रिया का स्वागत है। फोटो लेंगे इस पर रिकॉर्ड कर लो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।